इससे पहले कड़ी में हमने आपको कई प्रकार के शकुन अपशकुन का बताया, जिसमें कि माताओं बहनों का, ब्राह्मणों का बहुत अच्छा वर्णन है कि अगर यात्रा करते समय कोई विप्र ब्राह्मण मिल जाए तो उसको अगर आप जाते समय अगर दिख जाता है, प्रिय बंधु हो, तो चरण स्पर्श कर लें, उसका आशीर्वाद ले लें, कार्य सफल है, संदेह ही नहीं है। सबसे अच्छा शकुन केवल दो हैं, ललाट पर सुंदर तिलक हो, ऐसे ब्राह्मण विप्र भाई बंद मिल जाएं तो उनका आशीर्वाद लेकर के यात्रा कीजिए। यात्रा सफल ही होनी है। या गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, ये शकुन तो सबसे अच्छा है। मछली दिख जाए, ये जीव जंतुओं का है, मछली के दर्शन हो जाएं, सर्प दिख जाए, सबसे अच्छा शकुन ही सबसे अच्छा लक्षण है। अब अद्भुत लक्षण के बारे में हम आपको बताते हैं। अद्भुत लक्षणों में कहीं कहीं आपने सुना होगा या हमारे बड़े बुजुर्गों ने सुना है कि कभी कभी अखबार में आता है कि मूर्ति के पसीना निकल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हंस रही हैं, स्वयं एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। ये लक्षण हैं, कभी कभी अखबारों में, समाचार पत्रों में सुनने को मिलता है। ये कुछ लक्षण जो हैं वो शुभ हैं, मतलब अशुभता के शुभता के लक्षण प्रकृति भी दिखाती है। एक लक्षण था जो प्रकृति ने पहले ही अनुमान दे दिया था 1938 और 39 के बीच में। आकाश से रक्त, धूल और चंदन मिश्रित आंधी, पानी बरसा उस समय, और उस समय जब पानी बरसा तो वो रक्त जो था, रक्त मिश्रित धूल और चंदन, उसको वैज्ञानिक लोग ले गए। उन्होंने शोध किया कि आखिर ये है क्या। तो शोध से उन्होंने ही बताया इसमें धूल है, चंदन है और रक्त है। अब रक्त किस जानवर का है ये कोई नहीं जान पाया, जानवर का है, मनुष्य का है, ये कोई पता नहीं लगा पाया। उसके परिणाम स्वरूप 39 से 45 के बीच में महान युद्ध हुआ, और उससे पूर्व ये लक्षण प्रकृति ने दिखाए। ये अद्भुत लक्षण है। ऐसे ही प्रकृति का और जीव और जंतुओं का अपने अपने लक्षण पहले ही दिखाना, भान कराना शुरू कर देती हैं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। और सभी प्रकार से उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे ही एक स्त्री के गर्भ से अंडे उत्पन्न हुए, ऐसा बच्चा होने पर जीवित, ऐसा बच्चा एक गर्भ से हुआ जिसके गले में जीवित सांप लपटा हुआ था, और जब तक वो जीवित रहा तब तक सर्प भी जीवित रहा। ये पर्याप्त समय तक वो दोनों लोग जीवित रहे। ये सब पुरानी घटनाएं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये अभी की घटना है, ये कभी की, ये बहुत पुरानी घटना है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है कहीं कहीं कि ऐसा कुछ लक्षण प्रकृति भी देती है। गर्भ में सांप कहां से आया और जीवित कैसे। ऐसे ही सभी प्रकार के लक्षण आते हैं। आसुरी माया और मन से संकल्प रख के रक्त वर्षा कैसे करते थे, ऐसे ही आसुरी व्यक्ति जो के व्यक्ति हैं वो पहले राक्षस लोग रक्त से वर्षा करते थे। तो ये सब लक्षण अद्भुत लक्षणों में माने जाते हैं। अद्भुत लक्षणों में एक ये है अकारण भूकंप आना, उल्कापात, धूम्रकेतु का उदय होना, और गुफाओं में से आंधी न चलने के भी शब्द होना। यानी आंधी नहीं चल रही है पर शब्द गुफाओं से ऐसे आ रहे हैं जैसे आंधी चल रही है। बिना आंधी के, बिना धूली के दिशाओं से आकाश मलिन हो जाना, ये सब अद्भुत लक्षण है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा प्रकृति को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे इस समय जो कोविड आया, जो कोविड चल रहा है,
जिसको कोरोना कहते हैं हम लोग, उसके लक्षण से पूर्व ही 2 ग्रहण पड़े। उन 2 ग्रहणों के बीच में एक बार धूल भरी हुई जो प्रकृति का, जो मैं आपको बता रहा हूं कि बिना किसी धूल धुआं या किसी प्रकार से आपदा होते हुए भी पूरी आकाश वृत्ति जो है वो धूमिल हो गई। उसके प्रकृति स्वरूप ये बीमारी पर उत्पन्न हुई, जिससे कि सारा विश्व इस समय त्रस्त है। बहुत से लोगों ने अपना बहुत बड़ा नुकसान भी किया है। भले ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है या किसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, ये हम नहीं कहते, परंतु इसके लक्षण प्रकृति ने पहले ही दिखाने प्रारंभ कर दिए थे। कई लक्षण दिखाए, पर उसका हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। जब उस पर विचार किया या विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है प्रकृति ऐसे आपदाओं के लक्षण जरूर दिखाती है। शरीर में चेतना, और हमारे शरीर में, शरीर की चेतना में सभी पदार्थों का अधिष्ठाता देवताओं के द्वारा जो है वो हमारे शरीर के लक्षण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होने लगते हैं। अब एक लक्षण है शरीर का शकुन या अपशकुन, जैसे शरीर का फड़कना, पैरों में खुजली होना, आँखों का फड़कना, सिर में कंपन होना, ये सब शरीर के लक्षण हैं। हिचकी आना, ये सब लोग कहते हैं हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे ये शरीर का एक अवयव लक्षण है कि जब आपको हिचकी या कोई भी, या पैरों में खुजली होना यात्रा का सूचक है, ये शरीर के लक्षण हैं। कोई प्रिय अपना जन अगर आपको हृदय से याद करता है तो हमारे शरीर के, हृदय के जो अंदर की संवेदनाएं हैं वो हिचकी के रूप में हम लोगों के शरीर से निकलती हैं। लोग इसको हंसी मानते हैं, जैसे दाहिनी भुजा फड़कना, दाहिनी हथेली में खुजली होना धन का सूचक है, बाईं हथेली में होना धन खर्च का है, भुजा का फड़कना, पीठ का फड़कना, इंद्रियों का फड़कना, ये सब शुभ लक्षण है। अशुभ लक्षण भी हैं, उसमें दिशाएं हैं, किस दिशा में कैसे, किस दिशा से कैसे। जैसे हम पशु पक्षियों की ही लेते हैं, छिपकली अगर हमारे दाहिने अंग पर ऊपर से गिरती है तो शुभ है, और बाएं अंग पर गिरती है तो अशुभ है। ऐसे ही छिपकली ऊपर की तरफ जाए तो शुभ है। ऐसे ही कई प्रकार के लक्षण हैं। अंग का स्फुरण होना, हथेलियों का, पैरों का खुजलाहट होना सामान्य लक्षण है। इसके अतिरिक्त शरीर में प्रकट होते रहते हैं, परंतु जैसे संसार में रक्त वर्षण और मूर्ति का हास्यास्पद कभी कभी होते हैं, वैसे ही शरीर के लक्षण भी कभी कभी किसी किसी प्रकार से प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है वो हमारे अंदर स्थित जितनी भी इंद्रियां हैं, ये जितने भी स्थान हैं, उस स्थान में स्थित जो देवता हैं, वो देवता अपना अपना कार्य जो है वो शनै शनै बीच बीच में अपना ये लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम्हारे साथ अशुभ होना है, क्या तुम्हारे साथ शुभ होना है। और अस्वाभाविक मूल से फूलों की माला अस्वाभाविक ढंग से प्लान हो जाती है। मतलब ये एक लक्षण दिखाई देता है कि हमारे संग में ये हो रहा है, वो हो, मतलब एक शुभ घटना हो रही है। स्वप्न में अगर हमारे पूर्वज दिखाई देते हैं तो अशुभ है। कुछ कुछ लक्षणों में, सब लक्षणों में हम नहीं कह सकते, परंतु पूर्वजों का बार बार दिखना या मृत जीवाओं का बार बार दिखना शुभ नहीं है। उसके लिए हम दैवज्ञ की सहायता लेते हैं कि हे, अब आप हमें बताइए कि ये शुभ है या अशुभ है। ये सबकी अलग अलग घटनाएं हैं। कभी कभी हमारे पितृगण जो हैं वो हमको शुभ सूचना भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि अशुभ सूचना ही देते हैं, शुभ सूचना भी देते हैं। इसलिए उसका ज्ञान भी बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि हमारा शरीर, हमारी प्रकृति मृत्यु का भी सूचक देती है।
कि हमारी मृत्यु का शुभ सूचक अशुभ सूचक क्या है, हमारी क्या स्थिति है। मृत्यु सूचक, स्वप्न सूचक और अन्य सूचक जो हैं, जैसे शकुनों का तात्पर्य, उनका शकुनों का प्रभाव और उनका परिहार क्या है, ये हम अपनी अगली कड़ी में लेकर के चलें। क्योंकि हम आपको धीरे 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 उन लक्षणों को दिखाते हैं, फिर हम आपको शरीर के अवयवों का पूरा ज्ञान बताएंगे कि कैसे हमारे शरीर के अवयव, कैसे हमारे शरीर के लक्षण हमको पहले ही भान कराते हैं कि क्या हमारे साथ शुभ होना है, क्या अशुभ होना है। हमारे यहाँ के माता पिता, बड़े बुजुर्ग पहले ही भान कर लेते हैं। उनसे पूछिए कि ये हो रहा है तो पहले ही बता देंगे, भाई ये इसलिए हो रहा है, इसका ये है, इसलिए सावधान रहो, नहीं अच्छा है। तो वो पहले ही लक्षण पहले ही समझ जाते हैं। दैवज्ञ लोग गणित लगाएंगे, पूरा अपना देखेंगे, आपको तब पूरा प्रभाव बताएंगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ सब आपको बताएंगे। पर माताएं बहनें केवल आपके कहने मात्र से, लक्षण से ही समझ लेती हैं। अगले अंक में हम लोग अन्य शकुनों के बारे में ज्ञान करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।